दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमेशा जो भी शेयर्स एकदम पूरा मोमेंटम के साथ में पूरे दिन यानी कि इन पूरे दिन यानी कि एक दिन भर का जो कैंडल होता है वो पूरा पॉजिटिव हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टॉप गेनर होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। अब ये एनालिसिस का मेन मकसद क्या है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेन मकसद ये है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये शेयर्स, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा रेड कैंडल बना था, ठीक है, पिछले दिन में, लेकिन उसके बाद यहाँ पर सडनली आपको दिख रहा होगा इतना गैप अप गैप डाउन मतलब गैप अप ओपन होकर यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। सोचिए जो 150 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है और बाद में वो सीधे यहाँ पर 160 के ऊपर ओपन हो रहा है और फिर 175 के आसपास जा रहा है। तो सोचिए वो स्टॉक्स में ऐसा क्या हो गया, सडनली ऐसा क्या हो गया कि 10 से 15% का यहाँ पर मोमेंटम आ गया। यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो जब भी किसी स्टॉक्स में इस तरह का मोमेंटम आता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें कि भाई वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर कोई न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से गैप अप हो रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पर न्यूज़ हो सकती है। तो ये एक प्लानिंग हो सकता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ से कोई इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन भी अगर हम डालें तो वो भी एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये शेयर्स को अगर हम देखेंगे कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये प्राइजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर है, लेकिन प्राइजेक्शन नहीं समझ सकते। प्राइजेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब इतना बड़ा रेड कैंडल बना था तो फिर यहाँ पर इतना बाइंग क्यों आया, तो इसमें कोई ना कोई न्यूज़ होगी। इसलिए इसको हम जो भी ऐसा कोई स्टॉक्स है जिसमें कोई न्यूज़ हो सकती है, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, उसका एनालिसिस हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सिटी यूनियन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें कोई तो यहाँ पर ऐसी न्यूज़ होगी, या वो न्यूज़ के बारे में मेरे को भी थोड़ा सा पता नहीं है। तो यहाँ पर कोई न्यूज़ होगी तभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ पर जो गैप आया है उसके पीछे का कोई ना कोई रीज़न हो सकता है। अब कोई बड़ी न्यूज़ होगी तो हो सकता है कि यहाँ से जो ट्रेंड चेंज किया है इसने, अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो कोई ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, लेकिन सडनली यहाँ से इसने क्या किया, ये मोमेंटम को यहाँ से ब्रेक करके, यहाँ से ये मोमेंटम जो डाउन चल रहा था इसको ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर पहुँचा है। तो कोई ना कोई न्यूज़ हो सकती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक और चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, तो कल का जो मार्केट था हमारा, कल का मैं मार्केट पे आता हूँ, देखो कल भी इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला था, क्योंकि कल भी इसने अपना जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक किया था, लेकिन इस रेंज को सस्टेन नहीं कर पाया था। आपको दिख रहा होगा यहाँ से ब्रेक किया था, ओपनिंग यहाँ पर दी थी इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। तो हो सकता है कि कल की थोड़ी बहुत न्यूज़ हो, कल यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा गिर गया, उसके बाद में यहाँ से वापस से ऊपर बढ़ा हो और यहाँ से एक ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब उसके बाद में हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास मोमेंटम मेरे को दिखाई नहीं दिया और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर है क्या। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम देखना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको वही चीज़ें देखना है जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर हमारा प्राइजेक्शन के हिसाब से ही सारा खेल हो रहा है, तभी उस स्टॉक्स में आपको यहाँ पर देखना है। आज के बाद है पॉली मेडक्योर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड को ब्रेक किया है मार्केट ने। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम बात करें तो यहाँ से एक ट्रेंड को ब्रेक किया है। मतलब कहने का मतलब क्या है, क्लोजिंग तो देखो इसके नीचे ही यहाँ आई हुई है, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो कैंडल बनी थी ना, अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसके ऊपर बनी थी, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा सा दम था, तभी ये कैंडल यहाँ पर ओपन होकर नीचे आई हुई है। तो ये एक हमारे लिए साइन था। अब इसको हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो कि आज इसमें एक मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिला। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आप देखोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा था ये यहीं ब्रेक हुआ है, और इसके बाद आप देखोगे यहाँ से ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव कैंडल, उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा आपको। तो ये जब भी कोई इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या कोई ट्रेंड इस तरह से ब्रेक हो, अब थोड़ा सा हम लोग इसको बड़े टाइम फ्रेम में 3 घंटे के टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा था क्या। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा इस चीज़ को यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ,
कि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी थी। ब्रेक होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाया, ये बात कहने का ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इसके बाद आप देखोगे ग्रीन कैंडल बनी है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2450 से सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2550 के लेवल तक ये जाता हुआ दिखा था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप देखोगे तो एक मोमेंटम था और वो मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला और उसमें थोड़ा सा प्राइजेक्शन था, क्योंकि वो प्राइजेक्शन था वो, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे या मैं नहीं देख पा रहा था। वो एक हमारी थोड़ी सी यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, मतलब यहाँ से जो ट्रेंड था ना वो ब्रेक हो चुका था, मतलब ब्रेक हुआ है तो यहाँ से थोड़ा नीचे आकर वापस जाना ही है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है स्टॉक की। अब हम बात करते हैं पीछे भी, अगर आपको इस चार्ट पर इसको देखना है तो आप यहाँ पर थोड़ा छोटा चार्ट करिए, कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये हाई था, ये हाई था। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं किया तो ये हाई था, ये हाई था, मतलब ये वाली एक रेंज थी हमारे पास में, ये वाली इसको ब्रेक कर दिया था कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हो चुका है, एक ब्रेक हो चुका है ट्रेंड, तो यहाँ से कहीं ना कहीं बाइंग आने ही वाली थी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पर एक अच्छा सा स्टॉक से ढूंढ पाओगे। इसके बाद वरुण की बात करते हैं तो यहाँ से वरुण बेवरेज की अगर हम बात करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए मेन चीज़ होती है प्राइजेक्शन, और अब वो चाहे डाउन ट्रेंड के लिए हो या अप ट्रेंड के लिए हो, यहाँ पर इसको देखेंगे हम लोग तो इसका जो प्राइजेक्शन आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक डाउन ट्रेंड का यहाँ पर सिग्नल मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, कुछ देखने को मिल रहा है ऐसा जो कि यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि इसमें बाइंग क्यों आया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलते हैं, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये हैमर कैंडल तो बनी थी, लेकिन हमारा जो ट्रेंड था वो कौन सा था, ये वाला। आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो ये जो कैंडल बनी है ना, ये कैंडल थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो गई, इस ट्रेंड को ब्रेक करते हुए बनी हुई है। तो इस पर थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग का फोकस किया जा सकता है, आगे भी चलकर थोड़ा सा बाइंग का फोकस किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को हम देखेंगे तो यहाँ से ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा नीचे आके वापस से अगर ऊपर जाता है तो एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर बनेगा। लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग यहाँ पर इसमें कोई रिस्क वाला ट्रेड या इस तरह से कोई कंडीशन यहाँ पर देखना नहीं चाहते। अब थोड़ा सा इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो 15 मिनट में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसने कुछ न कुछ यहाँ से प्राइजेक्शन किया था, क्योंकि जितना भी छोटा टाइम फ्रेम होता है ना, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बनाया हुआ था इसने, और यहाँ से सेल अप मतलब बाय हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से बाय होके यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और आज ज़्यादातर शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिले हैं, क्यों नहीं मिले उसके पीछे का कारण क्या है कि सब में मोमेंटम तो आया है, लेकिन मार्केट ने इतनी गिरावट की है, इसकी वजह से यहाँ पर वापस से ये शेयर्स गिरते हुए आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब हम हिंदुस्तान जिंक की बात कर रहे हैं, तो जिंक की अगर हम बात करें, इसका ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका जो ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये 300 रुपये से सीधे 800 रुपये हो चुका था। उसके बाद अगर हम बात करें 800 से सीधे यहाँ पर ये आ गया 500 के आसपास, मतलब 40% के आसपास यहाँ पर ये आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है इसमें। तो अब हम बात करते हैं कि 40% यहाँ पर गिर चुका है, तो इसमें हो सकता है कि एक ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक मोमेंटम आ जाए, और ये तो आपको दिख रहा होगा कि प्राइस एक्शन का एक पार्ट होता है, तो यहाँ से वापस ये ऊपर जाए। लेकिन अब मार्केट का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक जाने से पहले ना अपना प्राइस एक्शन को, मतलब एक तरह से जो हमारा शेयर मार्केट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि कोई भी स्टॉक में मोमेंटम आने से पहले वहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी रहता है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि लास्ट टाइम में इसमें क्या देखने को मिला था, रेड कैंडल देखने को मिला, लेकिन आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है,
चलिए तो हम लोग इसका पीछे का रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर भी कुछ खास जो प्राइस एक्शन वाले स्टॉक्स थे ना वो नहीं देखने को मिल रहे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा लास्ट टाइम में इसमें हैमर कैंडल बना था ये वाला, इसका ही थोड़ा सा यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था तो सीधे यहाँ पर आपको एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको क्या करना है कि 9:20 पर पहले तो आपको वो स्टॉक्स ढूंढ लेना है जिनमें यहाँ पर एक ट्रेंड ब्रेक होने के चांसेस हैं। और फिर आपको क्या करना है कि जो भी 9:20 पर ऐसा स्टॉक्स है जो कि यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक कर रहा हो और उसके पीछे प्राइस एक्शन का खेल है तो आप उसमें जाकर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, एक ऐसा ही स्टॉक्स था जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको। सुबह ही मैंने उसको देखा था, उसमें मैंने तो यहाँ पर ज्योति लैब जो कि एक अच्छा सा सुबह 9:20 के आसपास मोमेंटम में आया था, लेकिन बाद में मार्केट की वजह से ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो चलिए ज्योति लैब को देखते हैं हम लोग। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा छोटा करता हूँ इसका ट्रेंड को। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि कहीं न कहीं ये क्या कर रहा था, अपना जो ट्रेंड था ना ये वाला जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये वाला यहाँ पर ये ब्रेक कर रहा था। ये आपको दिख रहा होगा कि जो ये पहला कैंडल बना ना 1 घंटे वाला, चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो ये वाला जो कैंडल बना था ना पिछले दिन का कैंडल है, ये आज का नहीं है, पिछले दिन का कैंडल है। तो ये जो कैंडल बना था ना इसने कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड था, कौन सा ट्रेंड में यहाँ से आपको जो दिखा रहा हूँ, 1 मिनट, ये वाला जो ट्रेंड था हमारा, ये वाला जो डाउन ट्रेंड था ना इसको ब्रेक किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ से इस कैंडल की वजह से आज देखोगे आप यहाँ पर इसमें जो इंट्राडे में मोमेंटम आया था उस मोमेंटम को हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा था कि ये वाला, यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो हमारा ओपनिंग हुआ था, देखो यहाँ पर ये 3 4 5 कैंडल कब बन चुके थे, ये कल के थे। और यहाँ से आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा था और यहाँ से 515 के आसपास ये ओपन होता है। और मैं इसको यहाँ पर 925 के आसपास देख चुका था कि यहाँ से कहीं ना कहीं इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये शेयर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ से 945 के आसपास जाता हुआ आपको देखने को मिला है। मतलब सोचिए कि 925 या 930 के आसपास भी थे, यहाँ से 15 रुपये का मोमेंटम आप कैच कर सकते थे। और 15 रुपये का मोमेंटम कम नहीं होता है, 3% के आसपास यहाँ पर बन रहा था और 3% आपको बन गया तो फिर और क्या चाहिए। मतलब आप सोचिए कि 100,000 शेयर अगर आप बाइंग करते हो इस मोमेंटम को देख कर, अगर यहाँ से 15 रुपये आपको मिल जाता है तो 15,000 का यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता है सीधे सीधे। लेकिन अगर आप 100 ही शेयर बाई करते हो तो भी 1500 रुपये का यहाँ पर आपको मोमेंटम देखने को मिल जाता है। या फिर आप ऑप्शन में कुछ करते हो तो वहाँ पर आपको एक अलग प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।